नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि बेरोज़गारी भत्ता दीपावली भी आ चुकी है और पेमेंट की क्या अपडेट रही है। पेमेंट तो आ रहा नहीं है, लेकिन इन दिनों में रोज़गार कार्यालय बेरोज़गारों पे बड़ी ही सख्ताई से पेश आ रहा है, नए नए नियम जारी कर रहा है। आपने लास्ट वीडियो में कुछ वीडियो में मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाए थे। रिकवरी के आदेश भी निकले हैं दिवाली से पहले। इसके अलावा कल एक बड़ी न्यूज़ नागौर से लगी थी। उसके बाद में इंटर्नशिप करने वालों की जांच के आदेश भी मुख्य शासन सचिव महोदय ने, समित शर्मा जी ने दिए हैं। उसके बाद में कुछ जिलों ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है और एक नई एडवाइजरी जारी की गई है और कार्यालय द्वारा नए नियम 7 नए नियमों में मॉडिफाई किया गया कुछ नियमों में। इसमें आपकी इंटर्नशिप अपलोड करने की डेट में भी मॉडिफाई किया गया है। इसके अलावा अब आपके इंटर्नशिप करने वालों की हर महीने भौतिक सत्यापन भी होगा। इसके अलावा भौतिक सत्यापन के अलावा वीकली सत्यापन भी होगा। वो किस प्रकार होगा, क्या अपडेट रहे, प्रूफ के साथ सारा डिटेलिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अब ये नया लफड़ा क्या आ गया नए नियमों का, और पेमेंट आना तो दूर की बात, नियमों में संशोधन और कराए विभाग, तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो चलिए, ये एक छोटी सी गलती की तो अब आपके ऐसे आदेश भी निकले हैं कि बिल भी रोका जाएगा। जी हाँ, बिल पास ही नहीं किया जाएगा यदि ये गलती की तो आप में। तो ये 7 नियम एक बार फटाफट से आप देख लें। इसके अलावा कुछ जिलों के बिल पास और हुए हैं, उनको भी मैं फटाफट से आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बिल पास से पहले वो नियम जरा मैं आपको यहाँ पहले बता देता हूँ, फिर बिल पास और पेमेंट की अपन आगे चर्चा करेंगे। साथियों, ये वाला प्रेस नोट यदि आप देखोगे तो इसमें पाओगे कि जैसे ही कल वो न्यूज़पेपर में अपडेट आई, उसके बाद में कई रोजगार कार्यालयों ने नियमों में मॉडिफाई किया है, जैसा कि कुछ इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसका भी रीजन मैं आपको यहाँ साथ के साथ बताता हूँगा। राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक निर्देशक जिला रोजगार कार्यालय अलवर, ये अलवर से निकाला गया प्रेस नोट है। अति आवश्यक सूचना वहाँ पे चस्पित की गई है रोजगार कार्यालय में। नंबर 1 पॉइंट कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत माह अक्टूबर 2024 की उपस्थिति जो इंटर्नशिप है वो प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अपने नियंत्रित अधिकारी से साफ सुथरी, बिना काट छाट, रोजगार वहाँ के कार्यालय की मोहर, जो आपकी डिस्पैच नंबर रहती है वो, जो वहाँ के अधिकारी अटेंडेंस वेरीफाई करें उसके मोबाइल नंबर प्रार्थी स्वयं की एसएसओ आईडी पे अनिवार्य रूप से अपलोड कर देवे, ताकि महीने के अंत तक आपकी अटेंडेंस प्रमाणित की जाए और आगामी माह के प्रथम 7 दिन में बिल बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाए। अब मैं पहला नियम डिटेली बताऊंगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा बताऊंगा। ये अटेंडेंस में ऐसा करने की आवश्यकता पहले तो पड़ी क्यों, जरा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कई लोग क्या होता है 2-2 3-3 महीने की अटेंडेंस अपलोड नहीं करते, फिर इकट्ठी साथ कर देते हैं। तो रोजगार कार्यालय को लगता है कि कहीं उन्होंने पहले तो अधिकारी ने शायद उनको अटेंडेंस बनाने से दिया नहीं होगा, बाद में उन्होंने जुगाड़ बिठा के ऐसा कर लिया है, या फिर उन्होंने काट छाट करके अपलोड की है, उनका ये मानना है। इस वजह से अब ये कह दिया है रोजगार कार्यालय ने कि पहले तो 1 से 5 तारीख तक आपकी अटेंडेंस अपलोड होती थी, लेकिन चलो छुट्टियां वगैरह या कुछ भी हुई तो, लेकिन 20 तारीख तक यदि आपने अपलोड नहीं की तो फिर वो मान्य नहीं की जाएगी, ना ही वो वेरीफाई होगी। अब इसमें यह भी बताया गया है कि क्या ये नियम यदि लागू हुआ तो अच्छी बात है कि बिल तो समय पर बनेंगे। इन्होंने कहा कि जैसे मान लो किसी महीने की अक्टूबर की अपन अपलोड करें हैं तो वो फिर नवंबर यानी 20 नवंबर तक आप अपलोड कर दें, यदि उसके बाद में करोगे तो फिर वो वेरीफाई ही नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जिस महीने की आप अपलोड करोगे उससे अगले महीने में लास्ट तक उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा और 7 तारीख तक उसको उससे अगले महीने की यानी दिसंबर में आपका अक्टूबर का, जहाँ तक ये नियम यदि लागू होता है तो दिसंबर में 7 तारीख तक आपका बिल भी बन जाएगा अक्टूबर का, इस नियम के अनुसार यदि माने तो। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ भी आती है कि 20 तारीख के बाद में अपलोड की गई हाजिरी मान्य नहीं होगी। ये क्लियर दिशा निर्देश दिए हैं रोजगार कार्यालय ने। कहा है कि गलत या फैब्रिकेट उपस्थिति अपलोड करने पर यानी गलत अपलोड करने पर भत्ता आवेदन बंद कर दिया जाएगा। ये साफ रूप से चेतावनी जारी की है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोशिश करें 20 से पहले अपलोड कर दें। वैसे तो कोशिश यही करें कि 1 से 5 के बीच में ही अपलोड करें। चलिए आगे बताते हैं। नंबर नियम 3, माह एक बार प्रत्येक इंटरेस्ट की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी हर महीने जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनका भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन का मतलब 2 चीज़ें होती है। नंबर 1, आपसे अटेंडेंस रोजगार कार्यालय में मंगवा सकते हैं वो कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन डाल के कि आपकी जितनी भी अटेंडेंस है वो लेके आइए।
या फिर आपके ऑफिस में वो अधिकारी उपस्थित होकर भी आपका भौतिक सत्यापन करेंगे कि आप वहाँ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। क्योंकि नागौर से जो न्यूज़ आई है उसके बाद में हड़कंप सा मच चुका है रोजगार कार्यालय में, और इसको थोड़ा सीरियसता से लिया जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि कोई जुगाड़ वगैरह आपने बैठा रखा है, मान लो आप महीने में 20 दिन जाते हो, तो कम से कम नियम ये कहता है भत्ते का कि यदि आप 15 दिन तक गैर हाजिरी लेते हो, यदि मान लो आपके जहाँ आपकी इंटर्नशिप चल रही है वहाँ विभाग के कर्मचारी आते हैं और 15 दिन से ज़्यादा आपके वहाँ साइन नहीं मिलते हैं, तो उनके पास ये अथॉरिटी है, पावर है कि वो आपका भत्ता बंद कर सकते हैं। तो भैया अब भत्ता लेना बड़े ही खांडे की धार हो चुकी है, बड़ा ही टफ काम होने वाला है। इतने दिन जिन्होंने अच्छे से ले लिया उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अब भत्ते में थोड़ी सख्ती देखने को मिलेगी आपको। आगे इसमें बता रखा है कि इंटरेस्ट की भौतिक उपस्थिति को निरंतरक अधिकारी भी माह में 4 बार चेक करे। यानी भौतिक उपस्थिति को, यानी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जारी किया गया है। निरंतरक अधिकारी कौन होता है? निरंतरक अधिकारी वो होता है जहाँ आपकी इंटर्नशिप चल रही है, वो भी सुनिश्चित करे कि प्रार्थी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी अब अधिकारी को भी थोड़ा एक तरह से उन पर थोड़ा कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहा है रोजगार कार्यालय। नंबर नियम 4 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि इंटर्नशिप में परिवर्तन प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में ही किया जाएगा। यानी बीच में यदि आप जाते हो इंटर्नशिप बदलाते हो तो नहीं बदली जाएगी, महीने के लास्ट सप्ताह में ही बदली जाएगी। और ये भी कह रखा है कि आवेदकों को नियुक्ति संगत कारण देना होगा, यानी अच्छा कारण देना होगा, तभी आपकी इंटर्नशिप बदली जाएगी। यदि वो संतुष्ट नहीं होते तो आपकी इंटर्नशिप नहीं बदली जाएगी। और उन्होंने कह रखा है कि भत्ते की अवधि यानी 2 साल के भीतर केवल 2 बार ही आप इंटर्नशिप बदला सकते हो। ये विकल्प आपके पास उपलब्ध होगा, यानी उपलब्ध कराया गया रोजगार कार्यालय द्वारा। बार बार अब आपकी इंटर्नशिप बदली नहीं जाएगी। नियम नंबर 5 की बात करें तो भौतिक सत्यापन यानी निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। यदि अधिकारी भौतिक सत्यापन या फिर आपके ऑफिस के अंदर अधिकारी वहाँ विजिट करते हैं और आप वहाँ गैर हाजिरी पाए जाते हो तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियम नंबर 6 की बात करें तो कोई भी इंटर्नशिप करने वाला अध्ययनरत हो या खुद का रोजगार कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है या कहीं नौकरी लग गया है, नौकरी कर रहा है, ऐसे इंटर्नशिप करने वाले स्वयं रोजगार कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना दे दे। वरना रोजगार विभाग के द्वारा उचित अचानक निरीक्षण के दौरान आपको रोजगार शुदा पाए जाने की स्थिति में भत्ते की भुगतान की रिकवरी सहित इंटर्नशिप करने वाले के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ये उन्होंने क्लियर कर रखा है। तो इस आदेश के बाद में काफ़ी मतलब आप थोड़े पैनिक में होंगे, लेकिन बताना मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि कल ना आप बोलोगे कि सर इस प्रकार नियम निकले थे तो आपने क्यों नहीं बताया हमको। मैं मानता हूँ दीपावली से पहले ये सैड न्यूज़ है और कहीं ना कहीं बेरोजगारों के हित में नहीं है, क्योंकि कैसे जैसे वो महीने में 10, 15, 20 दिन करके वो चले जाते थे और अधिकारी उनको कोऑपरेट करते थे, अब नहीं करेंगे। इन नियमों के बाद में मुझे नहीं लगता कि अधिकारी कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ अधिकारियों पे भी गाज गिरने वाली है। ठीक है। इसके अलावा नियम नंबर 7 की यहाँ बात करें तो इसमें बता रखा है कि समस्त निरंतरक अधिकारियों से सहयोग की अपील की जाती है कि वो अपने कार्यालय या क्षेत्राधिकार में नियोजित इंटर्नशिप करने वालों की भौतिक उपस्थिति का साप्ताहिक औचित निरीक्षण कर रिपोर्ट रोजगार कार्यालय की मेल आईडी पे भी भेजे और साझा करें। अब अधिकारी को भी थोड़ा कंट्रोल किया गया, उनको कहा रखा है कि आपके यहाँ कौन कौन इंटर्नशिप कर रहा है, इसकी रिपोर्ट हमको हर वीकली भेजना पड़ेगा। अब भी जैसे मान लो ये ऐसा क्यों करना पड़ा, कई जगह ये देखने को मिल रहा था कि इंटर्नशिप करने वाले या किसी के झांसे में आके वहाँ इंटर्नशिप कर ही नहीं रहे थे, कार्यालय में वास्तव में ज्वाइन भी नहीं कर रखा था और इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे थे। तो ऐसे काफ़ी केस रोजगार कार्यालय के सामने है। उसके बाद में ये नियमों में कुछ संशोधन करने पड़े उनको। तो ये सारे नियम थे, डिटेली पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, बेरोजगारी भत्ता लेना अब थोड़ा टिपिकल कंडीशन हो गई है, आसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए थी। पेमेंट तो खैर आ रहा नहीं है, धड़ल्ले से कार्रवाई की जा रही है, नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं। विभाग को थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि बेरोजगारों का जो 1 साल या 8 महीने 10 महीने से जिन जिलों का लंबित भुगतान चल रहा है उनका भुगतान तो किया नहीं। अब आज लास्ट डे है, अब अपन तो उम्मीद ही कर सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारों की हर कोई लेने में लगा है मज़े, गलत मत समझना, मज़े लेने में लगा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए और इनका भुगतान देना चाहिए। देखो मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और ये जो नियम लागू किए गए हैं
इनके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। कुछ बिल पास और हुए हैं, जैसे भरतपुर जिले का अगस्त 2024 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का भरतपुर का बिल पास कर दिया गया है। तो आप अपने बिल को जरूर चेक कर लें और सुनिश्चित कर लें कि आपका बिल कहीं किसी अन्य कारण से रुक तो नहीं गया है। नंबर 2, चित्तौड़गढ़ के लिए भी अच्छी खबर है कि चित्तौड़गढ़ का भी अगस्त 2024 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का फाइनली बिल पास कर दिया गया है। तो आपको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं और बिल को ज़रूर चेक कर लें। बात करें मेरे खुद के गृह जिले जयपुर की, तो जयपुर के लिए भी अच्छी अपडेट है कि जयपुर का मेल कैंडिडेटों का अगस्त 2024 का बिल बन गया। पुरुष अभ्यर्थियों का बना है, अभी फीमेल का जुलाई का नहीं बना है, जून तक का। फीमेल की हम बात करें तो जून तक का बिल पास है, जुलाई अगस्त का फीमेल कैंडिडेटों का और हैंडीकैपों का अभी तक बिल पास नहीं हुआ है। चलिए आगे बात करें तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए बात करें तो उनके लिए भी अच्छा अवसर है कि जोधपुर का भी अगस्त 2024 का बिल है, मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल पास कर दिया गया है। यदि बिल समरी की बात करें तो जुलाई बिल पास अब तक स्क्रीन पे जो 23 जिले आपको दिख रहे हैं इनके जुलाई 2024 के बिल पास हो चुके हैं। यदि हम अगस्त की बात करें तो स्क्रीन पे जो 15 जिले आपको दिख रहे हैं इन 15 जिलों के अब तक के बिल पास हो चुके हैं, जिसमें एक जयपुर एक ऐसा जिला है जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों का बिल बना है, फीमेल महिला अभ्यर्थी और दिव्यांगजनों का अभी तक बिल पास नहीं किया गया है। तो ये कुछ अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए थी। बाकी ये नियम जो निकले हैं वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सख्त ही रोजगार कार्यालय बरत रहा है और आज लास्ट वर्किंग डे है, कब तक इंतज़ार करें पेमेंट का। अब यदि आप देखोगे तो हर किसी का पेमेंट आ रहा है, सरकार हर वर्ग को पेमेंट दे रही है, उनका पेमेंट आ रहा है। अब ये ज़रा देखिए इनके पेमेंट भी आ चुके हैं हेल्परों के। और कल हमने मंत्री महोदय जिस प्रकार मैंने आपसे कुछ वीडियो में विश्वास दिलाया था कि हम मंत्री जी तक पहुँचेंगे और सारा चीज़ पहुँचाएंगे, तो कल ये वाला ज्ञापन हमने वहाँ पहुँचाया था। तो उनको बताया भी था कि सरकार हर वर्ग को या हर लाभार्थी को योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनका बकाया भुगतान अदा कर रही है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता का जो वर्ग है वो भुगतान से अछूता रह गया है। तो हमने मंत्री महोदय जी को ये ज्ञापन भी पहुंचा दिया है और युवा जागृति फाउंडेशन के प्रदेश प्रवक्ता के तहत ये ज्ञापन मंत्री महोदय तक पहुंच चुका है और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसके बारे में निस्तारण किया जाएगा। अब देखो हमारा काम रहता है कि जो भी अपडेट है सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए और लगातार आपके हकों की मांग हमने विगत काफ़ी वर्षों से उठाते भी आए हैं, उठाते रहेंगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक अपडेट से रूबरू भी करवाते रहते हैं कि हाँ बेरोजगारी भत्ते में ये चीज़ें होने वाली है भविष्य में, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बोलूँगा कि ये जो 7 नियम निकले हैं भैया, कुछ दिन तो इन पर बड़े ही एक्शन के साथ काम किया जाएगा, तो बिल्कुल लापरवाही ना बरते। और आपसे विशेष आग्रह करूँगा कि अक्टूबर की जो भी अटेंडेंस अपलोड करे कलर फिल्टर का तो यूज बिल्कुल ना करें। कई बार क्या होता है आपकी मंशा गलत नहीं होती है, लेकिन आप जो वास्तविक फ़ोटो होती है जो उसका कलर फिल्टर होता है उसको आप मतलब ज़्यादा ही उसको ब्राइटनेस बढ़ाने के चक्कर में रोजगार कार्यालय को ऐसा लगता है कि कहीं काट छाट तो नहीं की गई है, तो फिर आप पे वो दिक्कतें आ सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी ये जो 7 नए नियम निकले हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पेमेंट का आज और इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं अलग कोई नई रणनीति बनाएंगे अपन। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, मांग को थोड़ा और लार्ज स्तर पे अपन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और तो ये सारी अपडेट थी अब तक की जो मैंने आपको बता दी है। फिर भी यदि आपका बेरोजगारी भत्ते पे पेमेंट के अलावा कोई अन्य डाउट रहता है तो मुझे बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। हम उस पर पूरी सेपरेट जानकारी लेके डेडिकेट वीडियो आप तक बनाएंगे और आपको उससे जानकारी से रूबरू करवाएंगे। तो आई होप आप जो साथी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडल में ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी ये नियमों का पता रहे, ताकि भविष्य में वो सतर्कता के साथ अपना कार्य करें। किसी के पास यदि सूचना नहीं पहुंचती है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन सूचना के अभाव में अब ये नियम लागू होंगे तो 20 तारीख के बाद में काफ़ी लोगों के बिल रोके जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें और वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में ज़रूर शेयर करें। देखो कुछ दायित्व तो आपके भी बनते हैं, सभी हमारे ही नहीं बनते हैं, कुछ दायित्व तो आपके बनते हैं। हम लगातार हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके युवा साथियों तक भी ऐसी वीडियो तक पहुंचाए ताकि वो अवेयर रहे पहले से और तैयार रहे कि हाँ ये चीज़ें अपने साथ घटित हो सकती है, तो इनसे अब थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आज पेमेंट आ जाए तो अच्छा ही रहे। और बाकी आप सभी साथियों को दिवाली पे और भैया दूज और इसके अलावा गोवर्धन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। खैर पेमेंट आ जाता हो तो शुभकामनाएं का मज़ा ही अलग होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अपन। अब सरकार से बड़े तो कौन है, सरकार ही इस चीज़ पे अपन काम नहीं कर रही,
इतने सारे चीज़ हो चुके हैं, आए दिन न्यूज़पेपरों में अपडेट आ रही है, ज्ञापन भी अपन दिलवा रहे हैं और उसके अलावा 181 पे शिकायत भी करा रहे हैं, ट्विटर कैंपेन भी अपन ने चलाया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या मिला? हर वर्ग को फ़ायदा मिला, लेकिन बेरोज़गारों को फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिला। यदि इनका पेमेंट आ जाता तो वाकई में इनकी दिवाली भी अच्छी मन जाती थी। चेहरों पे मायूसी छाई हुई है और काफ़ी लोगों ने इतना कर्ज ले लिया बेरोज़गारी के भत्ते के चक्कर में कि यार पेमेंट आएगा तब चुका देंगे। उनकी स्थिति मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। कितने फ़ोन आते हैं, इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है बेरोज़गारों की। सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इनका पेमेंट उनके खातों में ट्रांसफ़र करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।